नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद चैंपियन टीम इंडिया लौटी स्वदेश। दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस ने किया जोरदार स्वागत। शाम को मुंबई में निकलेगी विक्ट्री परेड। मुख्यमंत्री सैनी ने सिरसा में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। चुनाव के लिए दिए निर्देश, कांग्रेस को बताया बाप बेटे की पार्टी। सिरसा में बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान पर चलवाया पीला पंजा। गुरुग्राम में हुई बारिश ने फिर खोली निगम के इंतजामों की पोल। जगह जगह जल भराव से लगा लंबा जाम, राहगीर हुए परेशान। और जींद में बारिश के कारण किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान। किसान बोले लगातार बारिश हुई तो पूरी मेहनत पर फिरेगा पानी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद चैंपियन टीम इंडिया स्वदेश लौट आई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियन टीम इंडिया के खिलाड़ी आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर तमाम क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान तमाम फैंस खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर सभी क्रिकेट फैंस का अभिवादन किया। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतकर लौटी टीम इंडिया की आज शाम मुंबई में विक्ट्री परेड होगी। इससे पहले भारतीय टीम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगी। चैंपियन भारतीय टीम पीएमओ आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ब्रेकफास्ट करेगी और इसके बाद टीम मुंबई के लिए रवाना होगी और मुंबई में शाम को एनसीपीए नरीमन पॉइंट से वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम तक टीम इंडिया का विक्ट्री परेड निकाला जाएगा, जो कि करीब 2 किलोमीटर का रहेगा। हरियाणा सरकार और आईएमए के प्रतिनिधियों के बीच संवाद सफल होता हुआ नजर आया है। मीटिंग में दोनों ही प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के जरिए हल निकला है, जिसके बाद आईएमए के प्रतिनिधियों ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों ही प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के जरिए रास्ता निकलने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सरकार के साथ हुई इस मीटिंग में आईएमआई के जनप्रतिनिधि संतुष्ट नजर आए हैं और मीटिंग के बाद आईएमए ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। इधर मीटिंग के बाद आईएमए के प्रतिनिधियों ने कहा कि आम जनता को सरकार की योजनाओं के तहत सही और सुगम स्वास्थ्य लाभ मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बाप बेटे की पार्टी करार दिया। वहीं कांग्रेस से परेशान होकर बहुत से नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं और आगे भी शामिल होते रहेंगे, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। वहीं इस दौरान उन्होंने जेजेपी और इनेलो पर भी तंज कसा और कहा कि दोनों ही पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट किया और खुद की हालत अब खस्ता करवा ली है। सिरसा में कई कार्यक्रमों में रहना हुआ है। अभी एक और बैठक कार्यकर्ताओं के साथ है। सबसे पहला कार्यक्रम हमारे बहुत ही पुराने मित्र राजेंद्र देशुजोधा जी, जिन्होंने अपने पूरे साथियों के साथ हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उस कार्यक्रम में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था, उसमें रहने का मौका मिला है। सभी साथियों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। ये संकल्प भी लिया है कि आने वाले अक्टूबर के चुनाव में सिरसा की 5 विधानसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत करके कमल का फूल चंडीगढ़ जाएगा, ये संकल्प लिया है। मैं सभी को भारतीय जनता पार्टी में आने पर, परिवार में शामिल होने पर मैं उनका स्वागत भी करता हूं और दिल से धन्यवाद भी करता हूं। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, हरियाणा सरकार डबल इंजन सरकार की जो नीतियाँ हैं, वो लोगों को सीधा सीधा
लाभ पहुंचाने वाली। हरियाणा में गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोनीपत में पुलिस प्रशासन ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर अक्षय पलड़ा के मकान पर पीला पंजा चलवाकर बड़ा एक्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक पंचायती जमीन पर जबरदस्ती अवैध कब्जा कर मकान बनाया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। इधर पुलिस अधिकारी ने बताया कि गैंगस्टर अक्षय पलड़ा पर काफी मुकदमे दर्ज हैं, जो कि तिहाड़ जेल में बंद है। पलड़ा गांव में अक्षय पलड़ा का मकान था, जो हमारा पीसी है, और वो पंचायती जमीन में बना हुआ था, अवैध था। उसका ड्यूटी में सीट नियुक्त करवा के और उसको गिराया गया है। 15 से ज्यादा मुकदमे। अब कहाँ से? अभी तिहाड़ जेल में। साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई बारिश लोगों के लिए आफत और राहत दोनों लेकर आई है। बीते दिन गुरुग्राम में हुई बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की तस्वीरें निकल कर आई और लोग लंबे जाम में फंसते हुए नजर आए। इधर बारिश की वजह से जलभराव की तस्वीरों ने एक बार फिर से नगर निगम के तमाम इंतजामों की पोल खोलने का काम किया। इधर जगह जगह जलभराव होने के कारण राहगीरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी और लंबे घंटों जाम में फंसना पड़ा। जानकारी के मुताबिक राजीव चौक से लेकर सुभाष चौक तक करीब 2 किलोमीटर लंबे जाम में फंसकर वाहन चालकों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। यूपी के हाथरस में हुई बड़ी घटना पर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस घटना पर दुख जाहिर किया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले पर कहा कि यह घटना हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि भीड़ के कार्यक्रमों के लिए कोई ठोस नीति बनाई जानी बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। इधर अनिल विज ने राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को तोड़ने वाले बयान देने में लगे हैं। विदारक घटना है। 121 के आसपास लोगों की जान गई है और लोग गंभीर भी हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसकी जांच कराई जाएगी और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि भीड़ को के कार्यक्रम करने के लिए कोई नीति बनाई जानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, कि अगर इतने लोग हैं तो ये इंतज़ाम करने होंगे, अगर इतने लोग हैं तो ये। हमारे हिंदुस्तान में तो रोज़ इकट्ठे होते रहते हैं, रोज़ भीड़ लगती है, तो उसकी नीति कोई सॉलिड होनी चाहिए कि परमिशन देने से पहले ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, इतने कैबिन बनाने पड़ेंगे, इतने लोग खड़े करने पड़ेंगे, ये इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। तो यूपी के हाथरस में हुई घटना की देश भर में कड़ी निंदा हो रही है। इसी कड़ी में पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है और घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। जो मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों का सम्मेलन बुलाया था, ये लोकसभा चुनाव से बीजेपी सरकार घबराई हुई है पंचायतों की शक्ति से, और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। जो इन्होंने घोषणा की है 21 लाख की, ये सिर्फ एक दिखावा है। इन लोगों ने जो घोषणा की 21 लाख की, 50% की बाउंडेशन है और ना ही काम करने के अधिकार है, तो इस लिमिट का तो कोई औचित्य नहीं बनता। ये तो एक भ्रमित करने की साजिश है सरकार की कि हमने सरपंचों पंचायतों की मांग बढ़ाई। भाई, जब तक आप काम करने के अधिकार नहीं दोगे, पूर्ण अधिकार पंचायती राज के लागू नहीं करोगे और 50% की बाउंडेशन खत्म नहीं करोगे, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है और 7 तारीख को हम 7 जुलाई को अपने साथियों की मीटिंग बुलाकर अपनी आगे की जो आंदोलन की रणनीति है उसके ऊपर विचार करेंगे और आगे का निर्णय लेने का काम करेंगे। वो तो उन्होंने खुद की सुविधा के लिए किया है। भाई, जब उनके मंत्री गाँव के अंदर आएंगे तो अच्छी प्रकार से काजू बादाम अच्छे रखे जाएं उनके सामने, ये तो उनके खुद के लिए किया है, पंचायतों के लिए कुछ नहीं किया। हम जो इन लोगों ने की, ये हमारी मांग ही नहीं है। जो हमारी मेन मांगे हैं जिससे हम गाँव का विकास करवा सकें, उसके ऊपर तो बात ही नहीं करना चाहते। हमने बार बार कहा है कि आप टेबल पे बैठो हमारे सामने और जो कमियां हम बताएंगे आपको, वो कमियां दूर करने का काम करें ताकि हम गांव का विकास कर सके। 2 साल से ग्रामीण क्षेत्र के विकास रुके हुए, इसका जिम्मेवार कौन है? यही मौजूदा भाजपा सरकार है। हरियाणा सरकार द्वारा बीते दिन सरपंचों के हक में की गई घोषणा को लेकर सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह समैन ने सरकार पर निशाना साधा है और इस घोषणा को महज दिखावा बताया है। रणबीर सिंह समैन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने के बाद भाजपा सरकार घबराई हुई है। इसी के तहत जल्दबाजी में ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं, जबकि
50% तक के काम सरपंच पहले भी करवा सकते थे, लेकिन सरकार ने इस पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। जो मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों का सम्मेलन बुलाया था, ये लोकसभा चुनाव से बीजेपी सरकार घबराई हुई है पंचायतों की शक्ति से, और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। जो इन्होंने घोषणा की है 21 लाख की, ये सिर्फ एक दिखावा है। इन लोगों ने जो घोषणा की 21 लाख की, 50% की बाउंडेशन है और ना ही काम करने के अधिकार है, तो इस लिमिट का तो कोई औचित्य नहीं बनता। ये तो एक भ्रमित करने की साजिश है सरकार की कि हमने सरपंचों पंचायतों की मांग बढ़ाई। भाई, जब तक आप काम करने के अधिकार नहीं दोगे, पूर्ण अधिकार पंचायती राज के लागू नहीं करोगे और 50% की बाउंडेशन खत्म नहीं करोगे, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है और 7 तारीख को हम 7 जुलाई को अपने साथियों की मीटिंग बुलाकर अपनी आगे की जो आंदोलन की रणनीति है उसके ऊपर विचार करेंगे और आगे का निर्णय लेने का काम करेंगे। वो तो उन्होंने खुद की सुविधा के लिए किया है। भाई, जब उनके मंत्री गांव के अंदर आएंगे तो अच्छी प्रकार से काजू बादाम अच्छे रखे जाएं उनके सामने, ये तो उनके खुद के लिए किया है, पंचायतों के लिए कुछ नहीं किया। हम जो इन लोगों ने की, ये हमारी मांग ही नहीं है। जो हमारी मेन मांगे हैं जिससे हम गाँव का विकास करवा सकें, उसके ऊपर तो बात ही नहीं करना चाहते। हमने बार बार कहा है कि आप टेबल पे बैठो हमारे सामने और जो कमियां हम बताएंगे आपको, वो कमियां दूर करने का काम करें ताकि हम गांव का विकास कर सके। 2 साल से ग्रामीण क्षेत्र के विकास रुके हुए, इसका जिम्मेवार कौन है? यही मौजूदा भाजपा सरकार है। वहीं सैनी सरकार द्वारा सरपंचों के हक में बीते दिन की गई घोषणा को लेकर भाजपा नेता बबीता फोगाट ने प्रतिक्रिया दी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर सराहना की है। इस दौरान बबीता फोगाट ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर घोषणाएं कर रहे हैं और सरपंचों के हक में लिया गया ये फैसला आने वाले वक्त में काफी बदलाव लेकर आएगा। इस दौरान उन्होंने अन्य कई मुद्दों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही पिछली विधानसभा चुनाव में हार की टीस का भी जिक्र किया है। हमारे जो सरपंच जो थे, सरपंच प्रतिनिधि, उन सब को आज एक पिटारा खोल के उनको बहुत बड़ी सौगात उनको सब सरपंचों को दी है। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ और बधाई देती हूँ। और सबसे मेन मुद्दा यही था कि सरपंचों के लिए आज पिटारा खोलने के बाद जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि दिल खोलकर बहुत कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, चाहे उसके अंदर, क्योंकि पहले 5 लाख तक की क्या नाम है बिना टेंडर के हम काम करवा सकते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सवा करके 21 लाख रुपए के वो काम करने के सरपंचों को पावर दी है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और बहुत बड़ा सम्मान जो है सरपंचों को दिया गया है। और दूसरा जो है कि क्योंकि 21 लाख के अलावा बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे गांव के जो सरपंच, बहुत बार गांव के लोग मिट्टी खुद डालते थे, तो वो भी अगर उनको भरत कहीं भी करवाना है, अगर से मिट्टी अगर डलवानी है, तो उसका भुगतान भी वो अगर ग्राम पंचायत उसका भुगतान के लिए एक प्रस्ताव पास करके देगी तो उसका भुगतान भी सरकार करेगी। हरियाणा में मॉनसून दस्तक दे चुका है। जींद में बीते दिन हुई बारिश किसानों के लिए आफत लेकर आई। बारिश की वजह से किसानों की ज्वार, बाजरा और धान की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिस कारण किसान काफी परेशान है। किसानों के मुताबिक उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। किसानों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर आगे भी लगातार बारिश हुई तो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया जी। तेज बारिश के कारण तक ज्वार गिर गई जी, वो नीचे तक लग गई जी। और कई जमींदार अलग बेच भी रखी थी जी। वह क्या बेरा ले जाएंगे ना ले जाएंगे, नुकसान ना ज़्यादा जी। तो और कौन कौन सी फसल थी जी? जीरी भी लगा रखी जी। हाँ। कई जगह तो डूंगे किले में जीरी भी डूब रही है जी। तो इस बारिश से ज़्यादा हुआ है, नुकसान है जी ज़्यादा। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।